अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इनक्यूबेटर के हवाले से, जो कि 70x ऑटोमेटिक ट्रे पे है और 70x की जो है हैचिंग ट्रे आती है इसमें। तो टोटल ओवरऑल 140 अंडे इसमें आते हैं। इसका जो साइज़ है वो 2 फीट बाय 2 फीट लगा लें, या 20 इंच बाय 20 इंच का जो है पूरा ओवरऑल जो है बॉक्स है इसका। हीटिंग सारी हमने इसकी ऊपर लगाई हुई है। इसमें हमने 2 सर्किट लगाए हुए हैं, डुअल थर्मोस्टेट, जो हमने पहले अपनी पिछली वीडियोस में भी लगाना बताए थे कि कैसे डुअल थर्मोस्टेट लगा के हम ओवर हीटिंग को रोक सकते हैं। तो अगर आपको भी दिख रहा हो तो जो है दोनों की जो सेटिंग है वो इस तरह से है कि ये वाला जो है ओवर टेम्परेचर को रोकेगा और ये वाला जो है अंदर की जो बॉक्स का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करेगा। तो अगर ये सेंस करता है कि 40 तक जा रहा है तो ये इसको ऑफ़ कर देगा, और जैसे ही ये नीचे जाएगा 40 से तो फिर ये इसको ऑन कर देगा। तो वो ये दिख रहा है कि ओवर नहीं जाने दे रहा 40 से इसको। ये टाइमर है XYJ02 जो हमने ट्रे के लिए यूज़ किया है। इसका हमने सेटिंग रखी हुई है 10 सेकंड चलेगा, हर 2 घंटे बाद 10 सेकंड काफ़ी होता है। और ये थर्मोस्टेट हमने चेकिंग के लिए रखा हुआ है, तो टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है अंदर। हम ओपन करते हैं, हमारे सामने ये 80x की जो ट्रे है वो हमारे पास आ जाती है। ये इस 80x की ट्रे के अंदर हम रखते हैं 80 अंडे। छोटे अंडे होते हैं तो, अगर बड़े अंडे होते हैं 70 या 75 अंडे आते हैं। बटेर, बत्तख, मुर्गी सबके अंडे इसमें आसानी से आ जाते हैं। उसके बाद हमने ये हाइग्रोमीटर रखा हुआ है। हाइग्रोमीटर में हमारे पास जो है ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, शो कर रहा है 52%, जो कि पानी रखे बगैर जो है ह्यूमिडिटी हमारी 52% बन रही है और हमें 65% चाहिए होती है। तो अगर हम पानी रखेंगे इसमें, इस प्याले के अंदर, तो हमारी 65 हो जानी चाहिए। इसके अंदर हम 18 दिन के बाद अंडे इसमें रखते हैं, तो इसी के अंदर जो है चूज़े हैच होते हैं और इसी में से चूज़ों को निकाल के ब्रूडर में शिफ्ट किया जाता है। तो इसको टर्निंग के लिए यूज़ किया जाएगा और इसको हैचिंग के लिए। इसका बिल्कुल सिंपल मैकेनिज़्म है इसमें, जो हम हमेशा बताते हैं। इसमें हमने ऊपर की तरफ 2 बल्ब लगाए हुए हैं और ऊपर जो फ़ैन है वो थ्रो कर रहा है पूरी की पूरी हीट बैक साइड पे। जब बैक साइड से हीट पड़ती है तो फिर वो नीचे की तरफ पहुंचती है और फिर वो नीचे यहाँ तक आती है, स्ट्रेट तक, और फिर यहाँ तक भी आती है। तो ओवरऑल पूरी हीट इनक्यूबेटर की इक्वली होती है। इसमें ऊपर वाले ट्रे में और इस ट्रे में आधा डिग्री का फ़र्क आता है, जो कि इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता है। इसका तो साइज़ 2 फीट बाय 2 फीट रख लें या 20 इंच बाय 20 इंच रख लें। तो ये इस तरह से हमने इसकी सेटिंग बनाई है। इसकी जो, अगर आप बनाना चाह रहे हैं ख़ुद से इस तरह का इनक्यूबेटर, तो एक ऊपर लिंक आ रहा होगा या फिर आखिर में एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको ये पूरा बताया जाएगा प्रोसेस किस तरह से आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। और ये इसकी विंडो है, यहाँ से हम विंडो से देखते हैं अंदर क्या टेम्परेचर हो रहा है, क्या ह्यूमिडिटी हो रही है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन विंडो होती है। तो ये है एक ओवरऑल है। जो हमने शीट यूज़ करी है वो शीट है चिपबोर्ड लेमिनेशन कहलाती है ये, और ये हाई ग्लॉस है। अगर आप देखें तो ये चमक रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन दे रही है, तो इसको हाई ग्लॉस कहते हैं। इस तरह की लसानी पे भी आती है, वो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन उसमें ये है कि हल्का सा भी पानी गिरेगा अगर इसके ऊपर तो वो ख़राब हो जाती है फ़ौरन, लेकिन ये नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।